ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम जो डिस्कशन करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग की यूनिट्स में फर्स्ट और मे बी सेकेंड यूनिट में हम लोगों ने काफी कुछ वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है। तो अब हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स या इसके पर्सपेक्टिव से। तो हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन का डिस्कशन किया था कि क्या वर्बल कम्युनिकेशन होता है और क्यों नीडेड होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। It is also an integral part of the communication. Mostly while we are conveying our messages or conveying or our thoughts, we always use some non-verbal or communication techniques. अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो चार्ल्स डार्विन का आप सबने नाम सुना होगा, जो नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे। और उनकी एक उन्होंने मतलब काफी सारी, वैसे तो इन्होंने रिसर्च बुक्स और जर्नल्स पब्लिश किए थे। स्टिल इनकी एक पब्लिकेशन आई थी, इट नेम्स एज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। इन्होंने बेसिकली इन्होंने रिसर्च की थी काफी चीजों में। इन्होंने नेचुरलिस्ट थे तो इन्होंने काफी चीजों में रिसर्च तो की ही थी, बट स्टिल इनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज से जो रिलेटेड इनकी रिसर्च वर्क है, अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे जितने भी रिसर्चर्स रहे हैं या हाईली क्वालिफाइड पर्संस रहे हैं, इन सब ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है अलग अलग चीजों के बारे में। तो बेसिकली चार्ल्स डार्विन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इन्होंने एनिमल्स के एक्सप्रेशंस के ऊपर रिसर्च किया था कि कैसे वो एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। तो इनकी जो इनकी पब्लिकेशन थी उसका नाम था और ये 1872 में आई थी, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स। तो इस पर इन्होंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही पर ही रिसर्च वर्क किया था कि किस तरीके से काम करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बर्ड्स की जो विस्लिंग होती है उस पे उस पे अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कम्युनिकेशन की टेक्निक में कैसे वो यूजफुल है, जो चिड़िया जो अपनी आवाज निकालती हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर्स, इन्होंने बेसिकली इनके अकॉर्डिंग 9 काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, जिसके थ्रू हम अपने स्पोकन वर्ड्स को हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये इसलिए भी जरूरी है ना कि बिजनेस वर्ल्ड में आपको वो समझना होता है जो कहा नहीं गया, which is not in the spoken words, which is not written or mentioned in the documents। आपको वो चीजें समझनी है, ठीक, कि आप, क्योंकि बेसिकली अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू परस्यू एंड टू इन्फॉर्म। तो कोई आपको किस तरफ परसुएट करना चाहता है, आपको तभी पता चल पाएगा जब आप उसके जो नॉन वर्बल जेस्चर्स हैं, नॉन वर्बल एप्लीकेशंस हैं, उन स्पोकन वर्ड्स के सपोर्ट में आपको वो भी समझना होगा क्लियरली। तो बेसिकली हम लोग इन्हीं सब एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे डेफिनेशन में लिखा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेसेस योर फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स। इन सबको हम लोग काफी डीप में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एंड टोन ऑफ वॉइस, पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स। जब भी हम मीटिंग्स में जाते हैं, जो नेगोशिएटर्स होते हैं, इवन कई बार आपने देखा होगा ना, मेंटलिस्ट होते हैं। एक अगर हो सके तो आप लोग, एक सीरीज आती है दी मेंटलिस्ट करके, आई होप कि प्राइम पे होती है, आप वो देखिएगा। एक साइक करके है, एक सीरीज है, वो किस पे अभी याद नहीं है। तो ये सारी सीरीज देखिएगा, आपको इससे पता चलेगा किस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देती है
वाइल क्योंकि होता है क्या है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में, ऐसे किसी टाइम में जब जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे किसी विक्टिम से या अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो उसको भी रीड करते हैं, उसको भी एनालिसिस करते हैं उसका भी, और वो बहुत जरूरी होता है। सिमिलरली जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो भी जब बिजनेस वर्ल्ड में नेगोशिएट कर रहे होते हैं और मीटिंग्स में जाके बात कर रहे होते हैं तो भी वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो हर एक पॉइंट को मेजर करते हैं कि जितनी भी चीजें आप हमसे बोल रहे हैं आप कितना ज्यादा ट्रस्ट जनरेट कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या क्लियर होता है, हम बोल रहे होते हैं उससे हमारी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। तो क्या अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है एंड यू आर सेइंग समथिंग एल्स। ठीक। तो यहाँ पर आपको समझना है, तो इसी को कहते हैं ना रीड, आपको वो चीज रीड करनी है, वो चीज समझनी है जो स्पोकन वर्ड्स में नहीं बोली गई है, जो रिटन में आपको नहीं दी गई है, वो आपको थ्रू दी एम्बियंस, आप जहाँ गए हो वहाँ का एम्बियंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सेंस करते हो ये सारी चीजें। तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन का। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही यूज करते हैं। आप घर में भी देख लो, अगर हम लोग पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, किसी से इशारे में भी बात करते हैं ना, पानी मांग रहे हैं तो इशारे में बोल रहे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, यानी आपको वर्बल कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही चीजों को एसेस कर रहे होते हैं। फाइन। एक saying है, non-verbal communication is an elaborate secret code that is written now here, known by none and understood by all. Yes, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो एक तरीके से क्या है, सीक्रेट कोड होता है जिससे आपको जो स्पोकन वर्ड्स में जो बोला जा रहा है या रिटन में जो आपको दिया गया है आप उसको क्या करते हैं, समझ पाते हैं एग्जैक्टली exactly, आप उसका कहते हैं ना जिस्ट निकाल पाते हैं कि भाई आपसे क्या कहा जा रहा है। या हम कह सकते हैं इनका नाम आपने सुना होगा, पीटर एफ ड्रकर ने कम्युनिकेशन के लिए कुछ बोला है। पीटर एफ ड्रकर ने मैनेजमेंट के थ्योरी दी है, अगर आपको याद हो तो। इन्होंने और भी बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी हैं। स्टिल हम लोग अभी कम्युनिकेशन पार्ट की तरफ आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इजंट सैड। ठीक है, यानी आप जो कहा नहीं गया आपसे, जो आपसे बोला नहीं गया, आप उसे भी सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हो थ्रू दी एम्बियंस, थ्रू दी नॉन वर्बल जेस्चर्स। ठीक। हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो सीरियल से हम लोग आते हैं, सबसे पहले है वे ऑफ टॉकिंग। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना कि हमारी बात करने का तरीका क्या होता है, इफ यू आर टेकिंग लॉन्ग पॉजेस तो इट मीन्स कि हम बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होके बात कर रहे हैं, या हम गलत जगह पॉज ले रहे हैं तो नर्वसनेस शो करती है कि हम नर्वस हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि कौन किस तरह बात करता है। कई बार कुछ लोगों के बात करने का तरीका ही अलग होता है, जल्दी जल्दी बात करते हैं, कुछ बहुत आराम से बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उस तरीके की बात कर रहे हैं तो आप उससे भी जस्टिफाई कर सकते हैं, उससे भी आप काफी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं उनके तरीके से, बाय वे ऑफ टॉकिंग। और वे ऑफ टॉकिंग में स्ट्रेस ऑन वर्ड्स भी आता है। स्ट्रेस ऑन वर्ड्स भी, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना 10 बजे सो जाना, तो बार बार वो फोकस कर रहे हो कि आपको एट 10 शार्प, एट 10 उसके बाद आपको अपना सेलफोन रख देना है, टीवी ऑफ कर देना है, लाइट्स ऑफ कर देना है, आपको सोना है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस दे रहे हैं। सिमिलरली जब बिजनेस वर्ल्ड में भी जब कोई बात करी जाती है, शिफ्ट की बात करी जा रही है, कोई डिस्काउंट की बात करी जा रही है, हम देखते हैं ना जब हम सामान लेने जाते हैं तो शॉपकीपर भी बार बार डिस्काउंट की बात कर रहे होते हैं, अरे इतना डिस्काउंट मिल रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं हम जिन वर्ड्स को या जो भी बात हमें इम्पोर्टेंट लगती है हम उसको क्या करना चाहते हैं, इलेबोरेट करना चाह रहे हैं और एक्सप्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, तो हम उस पर स्ट्रेस देते हैं। नेक्स्ट है हैंड मूवमेंट्स। हैंड मूवमेंट्स नॉर्मली जब स्पीकर स्पीच दे रहे होते हैं तब वो हैंड मूवमेंट्स करते हैं। अच्छा, ये हैंड मूवमेंट्स में भी कई होता है कि कुछ लोग अपनी जो आपका पर्सनल जोन होता है ना, हैंड मूवमेंट्स वहीं तक रहने चाहिए। पर्सनल जोन का मतलब हो गया जो आपके शोल्डर्स के आसपास और रेंज का जोन हुआ, उसको बोलते हैं
ठीक है, पर्सनल जोन वहीं तक आपके जो वेविंग होगी या जो भी चीजें होती है, अगर बहुत आप कहा जाए फार फ्रॉम दी पर्सनल जोन अगर आप अपनी हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स या तो वो पर्सन बहुत दूर है या आप बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, यानी यू आर टॉकिंग टू दी मासेस। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, आपने देखा होगा ना, वो अपने पर्सनल जोन से भी दूर ले जाके हाथ वेव करते हैं, इशारा करते हैं या जेस्चर्स बनाते हैं हाथ से। तो ये डिपेंड करता है आपके हैंड मूवमेंट्स। कई बार हैंड मूवमेंट्स अवॉइड भी किए जाते हैं, जैसे इन दी इंटरव्यू में मना किया जाता है कि आप आप जर्नली अपने दोनों हैंड्स आपस में ज्वाइन करके और पुट योर हैंड ऑन दी कॉर्नर ऑफ द डेस्क और एज ऑफ द डेस्क। इफ हैंड रेस्ट इज नॉट गिवन, अगर आपकी चेयर में हैंड रेस्ट नहीं है तो आप उसे वहां पे रख सकते हैं, अदर देन दैट आप हैंड रेस्ट पे रखिए, बट स्टिल आपके हैंड्स ज्वाइन होने चाहिए, ठीक है। या हैंड स्विमिंग, ये सारे के सारे क्या हो गए, हैंड मूवमेंट हो गए, हाथ के जेस्चर्स हो गए, और ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं। कई बार होता है ना कि जो लोग नर्वस होते हैं वो अपनी फिंगर्स को ट्विस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और हैंड्स को रब कर रहे होते हैं, तो इससे क्लियरली पता चल जाता है आपको कि सामने वाला पर्सन नर्वस है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है। अब ये नर्वसनेस क्यों है, आर यू अ फ्रेशर और आर यू लाइंग, ये सारी चीजें उसके पीछे की हो सकती हैं। नेक्स्ट है साउंड, फॉर एग्जाम्पल लाफिंग, कोई भी तरह का साउंड है, जैसे हमिंग साउंड होता है, हम हेड नॉट करके बोलते हैं, या हम इस तरह से निकालते हैं, यस यस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, वो साउंड्स हो गए जो आपके वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं। नेक्स्ट है हेड मूवमेंट्स, जिसको हेड नॉड करना होता है, क्योंकि जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप पूरे टाइम यस नो तो नहीं बोल सकते, क्या होगा कि डिस्ट्रैक्शन होगा, या सामने वाला अगर कोई अपनी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है और आप बीच बीच में बोलते रहोगे फीडबैक देने के लिए भी, तो वो भी हर वक्त या हर बार सही नहीं होता। बट स्टिल अगर आपको फीडबैक्स देने हैं तो आप क्या करते हो, हेड नॉड करते हो, सामने की तरफ थोड़ा सा लीन हो जाते हो, पास में शिफ्ट हो जाते हो, तो इससे क्या लगता है सामने वाले को फीडबैक्स आते हैं कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, और आप फीडबैक्स पॉजिटिव में दे रहे हो, या कई बार हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होने लगते हैं। ओके, तो हेड मूवमेंट्स जरूरी होता है। या कई बार हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हेड क्या होता है, बहुत सारे लोग पीछे देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, तो वो भी गलत होता है। नेक्स्ट है आई मूवमेंट्स। ऑब्वियसली जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं या हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, नहीं भी बात कर रहे हैं, स्टिल हम किसी को अगर देख रहे हैं तो इट मीन्स कि हम उससे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हमारी आईज होता है ना, आईज विंक करना, ठीक है, और या पलक झपकाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, या आप आंखों पे स्ट्रेस देते हो, ठीक है, इट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड वाइल लिसनिंग समथिंग। तो ये सारी चीजें, आई मूवमेंट्स, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है क्लोजनेस, कमिंग टू क्लोज टू समवन, क्लोजनेस भी हो जाता है, जैसे हम जब हम किसी से बात सुन रहे होते हैं ना, और पीछे की बैक साइड में चेयर में बैठे हैं, और हम जो चेयर का बैक रेस्ट है हम उसकी तरफ लीन हो गए, ठीक है, लीन होके हम आराम से सुन रहे हैं, इट मीन्स ये शो करता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड फर्दर, ठीक है, आप इस और इंटरेस्ट नहीं आप अपना शो कर रहे हो उनके टॉपिक में। या हम अगर सामने की तरफ लीन हो जाते हैं, हल्का सा बेंड हो जाते हैं, या अगर किसी से बात कर रहे हैं उनके पास में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, जिससे हमारी बॉडी लैंग्वेज ये डिपेक्ट करती है, ये बताती है कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस नो डाउट बहुत कुछ कहते हैं, बिकॉज अगर हम बहुत जल्दी में भी आए हैं बट स्टिल वी आर अनटाइडी, और हम होता है ना कि अगर आपने बहुत ही अनक्लीन ड्रेस पहना हुआ है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, वेदर यू आर इन हरी, आप जल्दी में हो तब भी आपके जो होता है ना कि साफ सुथरे होने चाहिए कपड़े, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार हम ब्रांड के ही कपड़े चॉइस करें तभी वो इफेक्टिव इफेक्टिव आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बट
अगर आपके पास जो भी ड्रेसेस हैं वो नीट एंड क्लीन है, ट्रिम्ड है अच्छी तरीके से, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो आपका अपीयरेंस सेम इसी तरीके होता है कि बाल भी आपके वैसे ही हैं, ऐसा नहीं कि बाल मुंह पे आ जा रहे हैं या बाल बहुत बड़े हैं। बॉयज के साथ में होता है ना कि बहुत लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है, कई बार आपका अपीयरेंस अलग अलग, जैसे अगर हम लोग सेलिब्रिटीज की बात करते हैं या आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ उनका अपीयरेंस अलग तरीके से होता है। बट वी आर इफ यू आर टॉकिंग इन द सिनारियो ऑफ बिजनेस वर्ल्ड, वहां पर आपका जो फॉर्मल अपीयरेंस है वो अलग होता है, और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके अपीयरेंसेस अलग होते हैं। तो कोई भी चीज, स्टूडेंट, कोई भी चीज पूरी तरीके से गलत या पूरी तरीके से सही नहीं होती, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही या गलत होती है। फाइन। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस। ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे किसी से बात कर रहे होते हैं और हम यॉन करने लगते हैं कि उससे क्या लगता है कि हाँ हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, या एक्सप्रेशन ही हम ऐसे बना देते हैं ना, नॉट इंटरेस्टेड वाले। ठीक है, या कई बार आपने देखा होगा कि लोग सन ग्लासेस पहने हुए हैं, रूम्स के अंदर भी सन ग्लासेस पहने हुए, तो बहुत सारे आपके फेशियल एक्सप्रेशन है जो उसकी वजह से छुप जाते हैं। ठीक, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आप चेयर में बैठे हैं लेकिन आप किस तरीके से बैठे हैं, आप खड़े हैं तो आप किस तरीके से खड़े हैं, ये भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका पोस्चर कैसा है। नेक्स्ट है, क्योंकि पोस्चर से भी पता है आपके ये जो जितने भी मेंटलिस्ट होते हैं जो एनालिसिस करते हैं, वो ये देखते हैं कि आप लेजी हो, आप एक्टिव हो, तो आपका पोस्चर भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी कांटेक्ट। हैंड शेक कर रहे हो, कुछ लोग हैंड शेक करते हैं ना, फिंगर्स टच करिए और हैंड शेक हो गया। कुछ लोग फॉर्मल फर्म हैंड शेक करते हैं, वो भी अच्छा हो गया। कुछ लोग बहुत टाइट एकदम हैंड शेक करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है, बॉडी कांटेक्ट, आप किसी से कैसे, कुछ लोग टैप करके बात करते हैं ना, और भाई कैसे हो, और हाथ से टैप कर दिया, ये हर किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। या शोल्डर्स पे आप किसी के हाथ रख के बात करते हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये सबको पसंद आए। आपके क्लोज फ्रेंड्स को के साथ तो नहीं होता ऐसा, बट स्टिल अगर हम लोग फॉर्मल एक एम्बियंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। And these are all the non-verbal communications, and all are very important in communicating or conveying any messages or giving speeches. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं नॉन वर्बल। जिस तरह हम लोगों ने वर्बल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, नो यूज ऑफ वर्ड्स। ऑब्वियसली इसमें लिखा ही है नॉन वर्बल, विच मीन्स कि हम लोग यहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, टचिंग, सेंसिंग, आई कांटेक्ट, इन सब जो जेस्चर्स हैं इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग एनी वर्ड्स। राइट। नेक्स्ट है कल्चरली डिटरमाइंड। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ये बचपन से हमारे जो कल्चरल हेरिडिटरी चीजें होती है ना, या हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व चीज होती है, उसके अकॉर्डिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें आप हैंडशेक करते हो, इवन जो आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आप उनसे भी हैंडशेक करते हो। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप अपने पेरेंट्स से हैंडशेक करोगे तो आपको भी, मतलब आपके पेरेंट्स कहेंगे भाई ये पैर वो पैर। ठीक है, तो हमारे यहाँ का कल्चर हमें क्या बताता है, हमें बेंड होना है, हमें झुकना है, हमें फीट टच करने हैं, या नहीं भी फीट टच करने हैं, हमें हैंड्स ज्वाइन करके नमस्ते बोलना है, जो भी करना है। बट हैंड शेकिंग यहाँ पर इंडिया में तो अच्छा नहीं माना जाता। बट अगर हम लोग बाहर की कंट्रीज की बात करें तो वहां पर नॉर्मल है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप देखते हो ना, चीक्स पे किस करते हैं, पेरेंट्स हो गए या कोई भी हो गया जिनसे हम पहली बार मिलते हैं उनसे भी। बट बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग काफी डिस्टेंस में मिलते हैं। जैसे इंडिया में ही नमस्ते हो गया या पैर छू लिया, बस इतना काफी है। हग करना, चीक्स पे किस करना, ये बहुत ही गलत माना जाता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, हमें बचपन से ही हमें पास ऑन किया जाता है
थ्रू हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सोसाइटी में हमें दिया जाता है। सोसाइटी जैसे यूपी का अपना अलग कल्चर होगा, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जेस्चर्स अलग होंगे। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो वहां पर अलग है, थोड़ा ज्यादा अपग्रेडेड है वहाँ के, मेट्रो सिटीज हैं, फाइन। तो सेकंड इज इट इज कल्चरली डिटरमाइंड। थर्ड, डिफरेंट मीनिंग। यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग जो सिंबल्स बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, कई बार वो सिंबल्स दूसरी कंट्रीज में अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में अगर हम लोग कार ड्राइव करते हैं या हमारा जो साइड्स है, रोड के किस साइड चल रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो अपने यहाँ स्टेयरिंग भी उसी साइड रहती है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं अपने यहाँ जो स्टेयरिंग का होता है वो राइट हैंड साइड रहती है। बट अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो वहाँ लेफ्ट साइड होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक सिंपल सा मतलब एग्जाम्पल है जिसकी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अब हम राइट लेफ्ट में अलग अलग बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में अलग है और बाहर की कंट्रीज में अलग है। सिमिलरली और भी बहुत सारे जेस्चर्स है जो यहाँ पर अलग तरीके से यूज हो रहे हैं, वहाँ पे अलग। तो हमें ये पता होना चाहिए, इसीलिए कल्चरली डिटर्मिनेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कल्चरली हमारे यहाँ कंट्री में किस सिंबल का क्या मतलब है, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है वेग एंड इम्प्रेसाइव। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज क्वाइट वेग। वेग इसीलिए होता है बिकॉज every language, every cultural values, societal values और geographical area has different expression, जिसकी वजह से जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो अलग अलग एक्सप्रेशंस यूज करते हैं। तो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काफी वेग होता है, अलग अलग जो उसके डेफिनेशंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, तो आपको ये समझ आना चाहिए। इसीलिए अब पहले तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट अब जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू हम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए किसी जेस्चर को समझना, किसी वर्ड का एग्जैक्ट मतलब वहां के सेंस में समझना। स्टिल फिर भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कई सारे जेस्चर्स अलग होते हैं। नेक्स्ट है मे कॉन्फ्लिक्ट विद वर्बल मैसेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है कि जब हम वर्बली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम जो बोल रहे हैं वर्ड्स का यूज करते ही है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, तो कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से आपका जो रिप्लाई है उसको गलत भी मान लिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी नॉन वर्बल जेस्चर का क्या मतलब है, और कई बार ये कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं वर्बल मैसेजेस को समझने में। तो क्लियर होना चाहिए, अगर आप किसी से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट मस्ट बी क्लियर और सामने वाले को वो सिंबल पता होना चाहिए। Largely unconscious non-verbal communication is unconscious in the sense that it is usually not planned, not rehearsed. It comes almost instantaneously. बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंस्टेंट आपको एकदम से कुछ भी लगा, आपने कई बार होता है ना हमारे हैंड मूवमेंट्स उस तरीके थे। तो वर्बल कम्युनिकेशन में मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हो और पीछे से कोई साउंड आ गया जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपको वर्बल कम्युनिकेशन सुनाई नहीं दिया, ठीक है, आपको वर्ड्स नहीं सुनाई दिए कि, बट आपके जो हैंड मूवमेंट्स थे उससे हमने एनालिसिस कुछ और कर लिया। तो ये हो सकता है, ठीक है, अगर आप अच्छे से सुन नहीं रहे हैं और आपका फोकस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ नहीं है, तो बहुत बार चांसेस होता है ऐसा गलत डिपिक्शन होने के, और इस गलत डिपिक्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। shows feeling and attitudes, obviously क्योंकि रिटन और स्पोकन वर्ड्स में हम फीलिंग्स को डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक हम वर्ड्स में लिख सकते हैं सैड, वेरी सैड, बट हाउ डीपली यू आर सैडन ये नहीं बता सकते। ये आप तभी बता सकते हो जब आप बात करोगे किसी से। जैसे होता है ना, जो हमारी वॉइस लो की नोट्स पर आ जाती है, तो इट मीन्स कि हाँ हम प्रॉब्लम में है, पेन में है, ठीक है। तो ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन को फीलिंग्स और एटीट्यूड्स और हेल्प करते हैं इनहैंस करने में।
हम लोग जितनी भी ड्रामा सीरियल्स या मूवीज देखते हैं, आप उसमें देखते हो ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। जैसे कोई सॉन्ग क्रिएट किया गया, ठीक है, उस सॉन्ग में रेड लीव्स का यूज किया गया, रेड कलर का यूज किया गया, तो फॉर लव, फॉर अफेक्शन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो उसके लिए रेड कलर, ठीक। कोई आई सूदिंग या कुछ अगर ऐसा दिखाना है, पीस, काम, ऐसा कुछ दिखाना है तो ग्रीनरी, वाटर, इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही को हेल्प करने वाली चीजें, और इसके थ्रू क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको आपकी जो वर्बल जो कहा जाए डायलॉग्स होते हैं उन्हें इनहांस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, सो दैट द ऑडियंस कैन मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ड्रामा और द सीरियल। लास्ट है इनफॉर्मेलिटी। ऑब्वियसली अगर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इनको इनफॉर्मल की कैटेगरी में रखा जाता है, बस स्टिल ये बहुत कहा जाए इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के, बिकॉज बिकॉज दे सपोर्ट्स आर वर्ड्स एंड जेस्चर्स। नेक्स्ट, तो दीज आर ऑल दी 8 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, reinforce or modify what is said in words. Yes, जो आपने वर्ड्स में बोला है उसको और ज्यादा मॉडिफाई करके या री उसको समझाने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे आप यू आर नॉट ओके, आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, ठीक है, और अगर आप किसी से बोलना चाह रहे हो कि नहीं नहीं अभी हम ठीक हैं, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही आपको बता पाएंगे कि अब आप कितना ठीक हो। इफ यू आर इन पेन, अगर आप बहुत ज्यादा पेन हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी उसी टाइप के हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स इन री इन्फोर्सिंग एंड मॉडिफिकेशन, जो वर्ड्स में बोला है उसको और सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट देयर इमोशनल स्टेट। यस, जितना जो आप एग्जैक्टली जो आप फील कर रहे हो वो सामने वाले तक आप कैसे पहुंचाओगे, थ्रू दी नॉन वर्बल जेस्चर्स, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। तो नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन, आपकी वॉइस टोन कैसी है, कई बार होता है ना, इफ यू आर हैप्पी, अगर आप बहुत खुश हो तो आपकी वॉइस टोन चेंज हो जाती है, आप बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सप्रेसिव हो जाते हैं मोर, अगर आप खुश होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली बता पाती हैं कि आप एक्चुअल में कैसा फील कर रहे हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, अगर आप उनको देखो, क्योंकि जो धीरे धीरे जब वो ग्रो कर रहे होते हैं उनको वर्बल कम्युनिकेशन तो धीरे धीरे आता है, क्योंकि उन्हें स्पोकन वर्ड्स और ये सारी चीजें सीखनी होती है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो बेस्ट होते हैं। आप देखोगे इवन अगर आप छोटी सी चीज आइसक्रीम आप उनको लेकर दो तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, डिफाइन और रीइंफोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। यस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप हेल्प करती हैं आपकी रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए, जैसे हम लोग हैंड शेक करते हैं, किसी को अच्छा फील कराने के लिए हग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो जेस्चर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हो। हाथ पकड़ना या होता है ना कि हेल्प करना, लाइक अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, आप देखा होगा कि घर में एंटर करते हैं और वो अगर कुछ सामान पकड़े हुए हैं तो छोटे बच्चे जाते हैं दौड़ के और उनका सामान कैरी कर लेते हैं, उनका हाथ अपने कंधे पे रख लेते हैं, टू हेल्प देम, टू सपोर्ट देम, उनको स्टेयर्स चढ़ने में या घर में एंटर करने में उनको इजी हो जाए। तो ये सारे जेस्चर्स क्या है, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जेस्चर्स हैं, और ये इनहांस करते हैं आपकी एक better and long running relationship between your um, housemates, between your with friends, families, सभी के साथ, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक टू द अदर पर्सन। यस,
कई बार क्या होता है कि आप बहुत दूर हो और आपकी आवाज सामने तक नहीं जा रही, बट स्टिल अगर आप हेड नॉड कर देते हो या हैंड वेव कर देते हो, तो ये एक जेस्चर हो जाता है फीडबैक का कि हाँ आप तक सिग्नल पहुंच गया है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है और हम आगे कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात आगे कर सकते हैं, अपना काम आगे कर सकते हैं। तो एक बेटर फीडबैक प्रोवाइड करता है टू दी अदर पर्सन बाय वे ऑफ यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन क्या होता है, हम लोगों ने कम्युनिकेशन के मॉडल्स ऑलरेडी पढ़े हैं। हम लोगों ने मॉडल्स में ये देखा कि कम्युनिकेशन एक फ्लो होता है और जो लगातार चलता रहता है, यानी फॉलो अप होता है, फीडबैक होता है, फिर अगेन जो सेंडर ऑफ द मैसेज होता है, फिर अगेन वो मैसेज सेंड करता है, फिर अगेन फीडबैक होता है, फॉलो अप होता है। तो ये जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है ना, नंबर ऑफ सिग्नल्स जा रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। तो अगर क्योंकि बार बार आप बोल के ही स्पोकन वर्ड्स का ही यूज नहीं करते हो कुछ, कई बार ऐसा होता है कि आप आई कांटेक्ट से भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर लेते हो या हैंड वेव से, हाथ के इशारों से भी। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन का फ्लो रेगुलर बना रहने में। फाइन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोपोर्शन। यहाँ देख रहे हैं हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन, अगर हम बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें ओरल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों है, ये 30 से 35% तक का होता है। और अगर हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये 60 से 80 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है। नॉन वर्बली कम्युनिकेशन जिसमें अभी हम लोगों ने ऑलरेडी 9 और 10 डिस्कस किए हैं, अलग अलग कितने कैटेगरीज के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, तो वही सारे यहाँ पर भी मेंशन है। तो बेसिकली आप देख ही रहे होगे कि ओरल और रिटन तो फिर भी कम नीड होती है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हमको नीड बहुत ज्यादा होती है। और ये इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना इसलिए जरूरी होता है ना कि कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कई जगह, तो ये डिफरेंसेस में आपके जेस्चर और सामने वाले के जेस्चर्स कैसे हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को, मतलब ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमको बचपन से ही सिखाया जाता है, बट हाउ वी कैन इम्प्रूव टू मेक इट इन अ स्किल। ठीक है। स्किल कैसे बनाएंगे, स्किल का मतलब होता है व्हेन वी प्रैक्टिस एनीथिंग रेगुलरली, कोई भी चीज हम बार बार रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी स्किल बन जाती है। ठीक है। तो फर्स्ट, मेंटेन आई कांटेक्ट। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शाय होते हैं या उनको लगता है ऑड लगेगा, आई कांटेक्ट मिलाना ठीक नहीं रहेगा, बट स्टिल आई कांटेक्ट इज ऑलवेज गुड एंड मस्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, नॉड योर हेड टू कन्वे दैट यू आर अग्री। आपको अपना हेड नोट करना चाहिए, बहुत मतलब कई बार होता है ना, जल्दी जल्दी भी नहीं, बहुत बार भी नहीं, बट स्टिल आपको हेड नोट करके ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि हाँ आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई आपने वो रिसीव कर ली और आपने वो अच्छी तरीके समझ लिया। वो हेड नोडिंग जरूरी होती है। नेक्स्ट है स्माइल एंड शो इंटरेस्ट। स्माइल और इंटरेस्ट शो करना। अच्छा, ये भी पता है चेंज है इसमें भी। जो स्माइल है ना, हमारे यहाँ इंडिया में तो आप स्माइल करो बुरा नहीं माना जाता ना, किसी को भी देख के कोई हेलो और भैया ठीक है, बहुत अगल बगल रहते हैं, हम एक्विंटेंस से भी हाई हेलो कर लेते हैं, बट स्टिल कई सारी कंट्री में जैसे रशिया, अगर आप वहां देखोगे तो वहां आपको लोगों का जो फेसेस होंगे वो पोकर फेसेस दिखेंगे। ठीक है। पोकर मोस्टली पीपल वहां पे पोकर फेसेस होते हैं, तो आपको वहां पे उनका फेशियल एक्सप्रेशंस में से बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल पाती है। बहुत सारी कंट्रीज में स्ट्रेंजर्स से स्माइल करना गलत ही माना जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं या मेट्रोज में या किसी में भी सफर कर रहे हैं, आप स्ट्रेंजर्स से बात कर लेते हो, बट कई सारी कंट्रीज में स्माइल, स्ट्रेंजर्स को देखकर स्माइल करना गलत होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए किस कंट्री में कैसे सिनारियोज हैं, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो बेसिकली विथ लाइट सी स्माइल करना मेरे ख्याल से कभी भी कहीं पर भी बुरा नहीं होता है। तो स्माइल एंड शोइंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट है लीन फॉरवर्ड टू शो स्पीकर योर इंटरेस्ट।
सामने की तरह हेड नॉड करना, सामने की तरफ लीन होना, ये स्पीकर या जो कम्युनिकेट कर रहा है, जो सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन, उनके लिए उनके इंटरेस्ट को शो करता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं उनके मैसेज में और उनकी इंफॉर्मेशन में. लास्ट, यूज टोन ऑफ वॉइस दैट मैचेस योर मैसेज. टोन बहुत जरूरी होती है, बिकॉज कई बार क्या होता है, आपकी जो आप कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हो और आप वो अलग टोन में दे रहे हो, हैप्पी वाली टोन में या होता है ना क्रेजी वाली टोन में दे रहे हो, तो वो गलत हो जाता है. अगर इफ यू आर गिविंग एनी इमरजेंसी मैसेजेस, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, तो आपकी टोन पिच लो हो जानी चाहिए, जिसको बोलते हैं ना गट से आवाज आनी चाहिए, वो जरूरी होता है. टू वेल क्लास दी, ये सारे हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काइंड्स ही हैं. और हम जब बार बार इसको रेपिटेटिव वे में यूज करते हैं तो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर एंड बेटर होते जाते हैं. और ये इनफ है, इतने अगर इतने भी प्रैक्टिस कर लिए तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी. और बिजनेस वर्ल्ड में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है, बिकॉज सामने वाले का इंटरेस्ट आप में बना रहे और आपकी कंपनी में बना रहे, उसके लिए भी जरूरी होता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. एंड क्लास, आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है. अक्षिता, ओके, अक्षिता, नितेश, आकांक्षा, निशिता, शिवानी, हुन्ना, अमन, पीयूष, अलहाम, उत्कर्ष, सक्षम, अतुल, देवेश, आयुषी. यस मैम, कर दी है. ओके बेटा. कार्तिकेय, तनीषा, आयुषी, अमन, प्रत्यक्ष, मानसी, ऋषि, प्रियल, शिवानी, माधवेंद्र, कृतिका, चंद्रमणि, अनुष्का, आंचल, शांभवी, शिवा, मोनी, उत्कर्ष, अनिका, ऋषभ, वैभव, अभिनव, सूरज, तान्या, लक्ष्य, शशि, वंशिका, कार्तिक, गोविंद. ओके, दिस इज द अटेंडेंस. इफ समवन, अगर कोई रह गया है तो प्लीज डू मेंशन. ओके, लास्ट में अमन, उन्नति, मुकेश ने भी मेंशन कर दिए. ओके क्लास, अगर कोई रह गया है प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस. स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी अटेंडेंस नहीं दी है प्लीज मेंशन कर दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेज. ओके मीना. थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. स्टूडेंट्स, आप हमें बता दीजिएगा आपका प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा और हम आपको बता देंगे कौन से लेक्चर में हम लोग प्रेजेंटेशन वाला सेशन करते हैं. ओके, थैंक यू क्लास.